बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं स्मोक केस। लाहौर हाई कोर्ट का हफ्ते के रोज तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस बंद करने का हुक्म। हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल कराएंगे। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे इस बारे में। शेखुपुरा हाफिजाबाद गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर के तबादले का हुक्म दिया गया है। तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। कमिश्नर लाहौर यहां आकर बातें करते हैं मगर कारकर्दगी कुछ नहीं है। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स, क्या हुकूमत के पास सिर्फ ये हल है कि पूरे पंजाब में छुट्टियां कर दें? हालात खराब हो रहे हैं, मुख्तलिफ इलाकों से वीडियोस आ रही हैं। स्मॉक केस के हवाले से आपको अपडेट करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट का हफ्ते के रोज तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस बंद करने का हुक्म सामने आया है। हफ्ते में 2 रोज वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी पर अमल करवाएं। अदालत की जानिब से ये हिदायत जारी की गई हैं, हुक्म जारी कर दिया गया। शेखुपुरा हाफिजाबाद गुजरांवाला के डिप्टी कमिश्नर के तबादले का हुक्म दिया गया। तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया है। कमिश्नर लाहौर यहां आकर बातें करते हैं मगर कारकर्दगी कुछ भी नहीं है। ये रिमार्क्स दिए गए जस्टिस शाहिद करीम की जानिब से। क्या हुकूमत के पास सिर्फ ये हल है कि पूरे पंजाब में छुट्टियां कर दें? अहम खबर आपको देंगे। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया गया है। 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद पार कर गया। कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी का रुझान देखा गया। उधर इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 2 पैसे सस्ता 287 रुपए 1 पैसे पर ट्रेडिंग जारी है। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपए इजाफे से 289 रुपए का हो गया है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स पहली बार 56,000 पॉइंट्स की नफसियाती हद अबूर कर गया। 71 करोड़ डॉलर की नई किस्त का हसूल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हुकाम IMF को ब्रीफिंग देंगे। SIFC के तहत आने वाली सरमायाकारी पर टैक्सों की रियायत समेत दीगर अमूर ज़ेरे गौर आएंगे। पाकिस्तानी मुआशी टीम की क़यादत निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर, जबकि IMF जायजा मिशन की क़यादत मिशन के सरबराह नाथन पोर्टर कर रहे हैं। मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। दिसंबर में IMF बोर्ड की जानिब से इसकी मंजूरी भी मुतवक्के है। अहम खबर है, आपको अपडेट करेंगे। 71 करोड़ डॉलर की नई किस्त का हुसूल। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात जारी हैं। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के हुकाम IMF को ब्रीफिंग देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मिठी में पहला इंतखाबी जलसा करेगी। स्पोर्ट्स ग्राउंड में तैयारियां मुकम्मल हैं, स्टेज भी तैयार है। पंडाल में 35,000 कुर्सियां लगा दी गई। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कारकुनान से खिताब करेंगे। जलसा गाह में सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम कर दिए गए। जलसा गाह की तैयारियां आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहिजा भी कर सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज मिठी में पहला इंतखाबी जलसा करेगी। अहम खबर है, साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल जेल में होगा। निगरान वफाकी काबीना ने वजारत कानून की समरी मंजूर कर ली। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के जेल में ट्रायल की मंजूरी दे दी गई है। समरी के मुताबिक सिक्योरिटी खदशात के बाइस साइफर केस के जेल ट्रायल का फैसला किया गया। चेयरमैन PTI शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ 14 नवंबर को साइफर केस की समाअत अडयाला जेल में होगी। साइफर केस में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी का ट्रायल जेल में होगा। साबिक वज़ीर शेख रशीद के खिलाफ कुल 86 मुकदमा दर्ज हैं। शेख रशीद ने हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में पटिशन दायर कर दी। शेख रशीद की पटिशन पर एतराज़ात ख़त्म करके नंबर लगाकर उसे फिक्स करने का हुक्म दे दिया गया। शेख रशीद की अदालत के बाहर गुफ्तगू, कहा मेरा चिल्ला उल्टा पड़ गया। इलेक्शन सियासी जमातों और इदारों के दरमियान नहीं होने चाहिए। इलेक्शन सिर्फ सियासी जमातों में होने चाहिए। अल्टीमेटली पाकिस्तान में इलेक्शन तो होने हैं जी। इलेक्शन जो है वो पार्टियों के दरमियान होना चाहिए। इलेक्शन सियासी पार्टियों के दरमियान होने चाहिए, अदारे और पार्टियों के दरमियान नहीं होने चाहिए। अदारे जो हैं वो काबिल एहतराम हैं, बरतर हैं, और पार्टियां अवाम में जाएं और देखें। फैसला अवाम ने करना है, और अवाम अब सियासतदान से ज़्यादा समझदार है। तरक्याती मंसूबों में मुबैना अरबों रुपए की किकबैक्स वसूल करने के मामले पर बड़ी पेशरफ्त हुई है। लाहौर की एहतसाब अदालत ने मुनीस इलाही को इश्तिहारी करार दे दिया। जायदादों का रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। अदालत ने जायदादों को कुर्क करने की कार्रवाई का आगाज कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नसीम अहमद विर्क ने नैब की दरख्वास्त पर कार्रवाई की। मुनीस इलाही गिरफ्तार नहीं हुए, ना ही तफ्तीश ज्वाइन की ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया।
निगरान वज़ीर आला सिंध ने गन्ने की कम अज़ कम कीमत 425 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी। निगरान वज़ीर आला सिंध को सेक्रेटरी ज़राअत की ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध की सेक्रेटरी ज़राअत को DGs की कारकर्दगी का जायजा लेने की हिदायत। निगरान वज़ीर आला सिंध ने गन्ने की कम अज़ कम कीमत 425 रुपए फी मन मुकर्रर कर दी है। ये बताया गया है तर्जुमान की जानिब से। निगरान वज़ीर आला सिंध को सेक्रेटरी ज़राअत ने ब्रीफिंग दी और वज़ीर आला सिंध की सेक्रेटरी ज़राअत को DGs की कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ हिदायत भी सामने आई हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना में 10 वज़रा शामिल। गवर्नर KP गुलाम अली ने निगरान काबीना की समरी पर दस्तखत कर दिए। काबीना में सैयद मसूद शाह, इरशाद कैसर और आसिफ रफ़ीक, जबकि शाह मुजीबुल्लाह, सैयद आमिर अब्दुल्ला और फिरोज जमाल शाह काबीना का हिस्सा हैं। इसके अलावा अहमद रसूल बंगश, मोहम्मद कासिम खान, आमिर नदीम और अहमद जान भी काबीना में शामिल हैं। इस पर बात करेंगे शाहिद हमीद से। जी शाहिद, बताइएगा। जी, ये आज अभी गवर्नर साहब ने इस 10 काबीना के हाउस में तकरीब जारी है और ये जल्दी हो गया था कि वो काबीना जो आजम खान उनके साथ काबीना में शामिल थे और दूसरी काबीना में उन्हें भी दोबारा शामिल किया जाएगा। सही शाहिद, आप हमारे साथ ही रहिएगा, आवाज़ आपकी क्लियर नहीं है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना में 10 वज़रा को शामिल किया गया। गवर्नर KP गुलाम अली ने निगरान काबीना की समरी पर दस्तखत कर दिए। काबीना में सैयद मसूद शाह, इरशाद कैसर, आसिफ रफ़ीक शामिल हैं। इसके अलावा नजीबुल्लाह, सैयद आमिर अब्दुल्ला और फिरोज जमाल भी काबीना का हिस्सा हैं। अहमद रसूल बंगेश, मोहम्मद कासिम खान, आमिर नदीम और अहमद जान भी काबीना में शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा की निगरान काबीना में 10 वज़रा को शामिल कर लिया गया। गवर्नर KP के गुलाम अली ने निगरान काबीना की समरी पर दस्तखत भी कर दिए। बात करेंगे शाहिद हमीद से। जी शाहिद, बताइएगा निगरान काबीना के हवाले से। जी, निगरान काबीना के हवाले से सूरत ये है कि 10 रुकनी काबीना है जिनसे अभी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने हलफ लिया है। हलफ बर्दारी की तकरीब इस वक्त गवर्नर हाउस में जारी है। ये कल ही फैसला हो गया था कि वो काबीना अरकान जो आजम खान मरहूम के साथ निगरान काबीना में शामिल थे दूसरी काबीना में, वही अरकान अभी नए निगरान वज़ीर आला सैयद अरशद हुसैन के साथ भी शामिल होंगे ताकि दोबारा कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। उन जो काबीना अरकान है वो पहले ही महकमों के हवाले से गिरफ्त करते हैं और काम कर रहे हैं, तो वही जो वज़रा हैं दोबारा शामिल किए गए और उनमें 3 से 4 अरकान वो हैं जो तीसरी मरतबा काबीना में शामिल किए गए, क्योंकि वो आजम खान के साथ पहली मरतबा जो कैबिनेट थी उसमें भी शामिल थे और वही अरकान अब कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद 2 से 3 मशीर और 1 या 2 मामलीन खसूसी भी लिए जाएंगे, लेकिन उसका फैसला बाद में होगा। आज से पहला मरला है और पहले मरले में ये 10 अरकान काबीना का हलफ उठा रहे हैं। सही शाहिद, आपका शुक्रिया। PIA के मज़ीद 2 फ़ज़ाई मेज़बान बैरून मुल्क स्लिप हो गए। ज़राए के मुताबिक स्लिप होने वालों में फ़ज़ाई केबिन क्रू खालिद आफरीदी और फ़िदा हुसैन शाह शामिल हैं। कनाडा में स्लिप होने वाले फ़ज़ाई मेज़बान फ़िदा हुसैन शाह, खालिद आफरीदी पाकिस्तान से टोरंटो फ़्लाइट 772 पर रवाना हुए थे। कनाडा से वापसी पर दोनों फ़ज़ाई मेज़बान अपनी परवाज़ पर नहीं पहुंचे। मज़कूरा परवाज़ दोनों अफराद को छोड़कर वापस आई। PIA के कई फ़ज़ाई मेज़बान पहले भी बैरून मुमालिक परवाज़ों से स्लिप हो चुके हैं। PIA के मज़ीद 2 फ़ज़ाई मेज़बान बैरून मुल्क स्लिप हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक स्लिप होने वालों में फ़ज़ाई कैबिन क्रू खालिद आफरीदी और फ़िदा हुसैन शामिल हैं। आफ्ताब खान हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी आफ्ताब, बताएगा क्या वाक़या पेश आया, क्या मामला हुआ ये? ये पाकिस्तान से टोरंटो जो फ्लाइट रवाना हुई थी 772 PK 772 और ये इसमें 2 जो कैबिन क्रू थे खालिद आफरीदी और फ़िदा हुसैन शाह, ये वहां पर जब फ्लाइट लैंड की और उसके बाद जो है ये होटल चले गए, लेकिन जो वापसी की फ्लाइट थी उस पर इन्होंने रिपोर्ट नहीं किया और मुबैना तौर पर जो है अब ये वहां पर स्लिप हो चुके हैं। और ये पहला वाक़या नहीं है, इससे कबल भी इस नौयत के जो है मुताबिक जो है वाक़यात पेश आ चुके हैं, जिसमें कैबिन क्रू जो है जिसमें फ्लाइट स्टीवर्ड और एयर होस्टेस दोनों शामिल है जो कि वहां पर स्लिप हो चुके हैं बैरून मुल्क के टोरंटो समेत दीगर ममालिक में भी।